हरे कृष्णा। टॉपिक है क्या उनका प्यार दिखावा है। जिनको भी डाउट है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, शायद आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाए। ठीक है, एक सब्सक्राइबर ने कुछ कमेंट किया था तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो कई बार हमें ऐसा एहसास होता है कि समथिंग इज़ फिशी, फिशी 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 तो है, तो जान लेते हैं। ओके, तो टैरो डेक मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ, मैं 3 ओरेकल डेक यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, पहला ये पिंक रिलेशनशिप डिटेल्स, ठीक है, सेकंड है फेरी डेक, ठीक है, एंड थर्ड है ये एनिमल ओरेकल डेक। ठीक है, तो जिससे हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। ये एक कलेक्टिव एंड पिकल कार्ड वैसी ही रीडिंग होगी। ठीक है, मैं 4-5 रीडिंग करूँगा सारे ओरेकल से कार्ड लेके, तो जो आपसे रेजोनेट हो जाए उससे आप चुन लीजिए। ठीक है, क्या उनका प्यार दिखावा है। ठीक है, चलो कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, 5 कार्ड निकाल लेते हैं। 3 कार्ड तो मिल गए, चौथा और ये 5वां। ठीक है, ठीक है, और एक पर्सनैलिटी निकालते हैं। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, वेल चॉइसेस। ओके, इस व्यक्ति के हाथ में चॉइसेस हैं। ठीक है, एक कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि देयर आर चॉइसेस इन दैट पर्सन। सो ये व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा कि क्या ये कर सकता है या क्या करना चाहता है। कई बार हमारे हाथ में चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल समबडी कुड बी थिंकिंग अबाउट देयर एक्स या फिर अबाउट द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटिंग साइट पे हैं तो आपके हाथ में काफ़ी सारे चॉइसेस होते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप मैट्रिमोनी साइट पे हैं तो काफ़ी सारे प्रपोजल्स आते हैं आपको। ठीक है, एंड यू जस्ट लुक एट देम कि किसी की पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है तो कोई वेल एजुकेटेड होता है तो कोई वेल सेटल्ड होता है। तो आपको इनमें से किसी एक को चुनना होता है। सो समवेयर दिस इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। ठीक है, सेकंड कार्ड जो आ रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में वो है न्यू इंस्पिरेशन। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको देख के उसे इंस्पिरेशन मिल रही है। ओके, सो आपकी उसकी लाइफ में एक स्पेशल जगह है। ठीक है, उसमें भी ये पहले कैसा भी था इंसान, लेकिन आपके आने के बाद उसके लाइफ में बदलाव होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, थर्ड कार्ड है स्टैंडिंग अप, मतलब वो अपने लिए और आपके लिए स्टैंड ले रहा है। ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है आपको और अपने आप को, मतलब व्हाट इज़ द थिंग विच ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन, ये कर रहा है अपनी लाइफ में, तो एक अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है विक्ट्री एंड दैट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने अपने अतीत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो अगर इसके चॉइसेस थी मन में तब भी उसने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं, एंड नाउ विक्ट्री इज़ योर्स एंड आप दोनों के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ता नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 2 कार्ड और जहाँ पे आ गया, देखो एवर्जन आ गया है। सो समवेयर द पर्सन वॉज हैविंग सच काइंड ऑफ थिंग इन हिज और हर माइंड कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो इनिशियल तो फीलिंग दिख रही थी, लेकिन नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है सरप्राइज़। तो उसकी लाइफ में आप सरप्राइज़ बन के आए। ठीक है, यू केम एज अ सरप्राइज इन दिस पर्सनस लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो आ गया वो है कंटेम्प्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपसे एफर्ट हो रहा है कि इस व्यक्ति को जाने पहचाने। लेकिन देखो एक बात नज़र आ रही है इन कार्ड से कि शायद ये व्यक्ति मतलब आपका अप्रोच तो इस व्यक्ति की तरफ हो रहा है, लेकिन शायद कोई और इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, या फिर उसे लग रहा है कि शायद ये आपकी तरफ जो बढ़ रहा है, ओके, म्यूचुअल अट्रैक्शन होने के बावजूद ये आपको हर्ट कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है शेम। तो मतलब है इसने पास में कुछ ऐसा किया है या फिर ऐसी रिलेशनशिप उसकी हुई है कि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। ओके, ऐसा उसको लग रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी जैसे अगर आप इन कार्ड को इन कार्ड्स के साथ देखें तो देखो यहाँ पे लास्ट कार्ड आ गया है म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात सही है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है फॉर एग्जांपल मे बी आप तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, मे बी द पर्सन वॉज फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को मैं फंसा रहा हूँ। तो अगर आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं भी तो भी इस व्यक्ति को ऐसी फीलिंग आ रही है। अब उसकी पर्सनैलिटी देखिए, उसकी पर्सनैलिटी है लाइक दिस: ईगल, पावर, फ्रीडम, ट्रांसेंडेंस, हाई एटीट्यूड, नेवर सरेंडर, गिव अ फाइट टू विन। ठीक है, ये व्यक्ति हमेशा लड़ता झगड़ता रहेगा। इस व्यक्ति की ख्वाहिश बहुत बड़ी है, इसको ज़िंदगी में काफ़ी कुछ करके दिखाना है, एंड हमेशा उसकी निगाहें ऊंची होंगी, कुछ ना कुछ प्राप्त करना है उसकी लाइफ में। ठीक है, सो दिस इज़ अ वंडरफुल एटीट्यूड जो आपको डेफिनेटली, जिसको देख के ही आप अट्रैक्ट हो गए इस व्यक्ति की तरफ। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसकी लाइफ में जो इसको हर्ट कर रही है। ठीक है, इनिशियल्स आ रहे हैं टी, नंबर 4, नंबर 7, A, O,
Z, U एंड V, ठीक है। और इसकी राशि देखते हैं हम कौन सी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, या तो वृश्चिक या तो मिथुन, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड रीडिंग क्या आती है। ओके, यहाँ पे भी हम ऐसे रीडिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, 5 कार्ड आ गए। ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है, और एक पर्सनैलिटी डेक, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं रीडिंग क्या आ गई है। ओके, ये व्यक्ति की चाह बहुत सारी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स रखता हूँ ताकि मुझे भी सही लगेगा, ठीक है, रीडिंग करने में। ओके, ठीक है, गुड फ्रेंड, ठीक। देखो, ये जो व्यक्ति है इसकी ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, डिज़ायर होता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे लाइफ में कौन आना चाहिए, लाइक द पर्सन शुड बी ब्यूटीफुल, द पर्सन शुड बी लाइक दिस, स्लिम, ट्रेंडी, और लिपस्टिक भड़क लगाने वाली, या फिर वो बहुत हैंडसम मैचो इंसान होना चाहिए, सो दिस कुड बी योर थॉट। ओके, सेकेंड कार्ड आ रहा है उनके बारे में, मतलब वो व्हाट दिस थिंग, उनको एक अच्छा फ्रेंड चाहिए, फिर वो पहले आपसे एक अच्छा फ्रेंड बन रहे हैं, ठीक है। बिफोर नोइंग यू, कि आपको पर्सनली जानने से पहले आपके एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है, तभी वो आपके साथ आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। थर्ड का है डेस्पेयर, ठीक है, मतलब आपको जानना चाहते हैं, आपसे मिलना जुलना चाहते हैं, आपको करीब से पहचानना चाहते हैं, ठीक है। देखो, नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, तो डेफिनेटली आपकी तरफ से फ्रेंडशिप का इफेक्ट हुआ है एंड वो आपकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद हो रहा है इंटेंस लव अफेयर। तो इस रीडिंग में तो मुझे कोई नेगेटिव बात नहीं लगी, इनकी आपके बारे में काफ़ी अच्छी फीलिंग है एंड वो आपके एक तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी करीब आ चुके हैं, ठीक है। हालांकि देखो, कुछ कार्ड है जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये कार्ड वापस से वैसे ही आ रहा है, हॉरिफाइड। ये व्यक्ति थोड़ा सा डर चुका है या डर गया है, ठीक है। अब क्यों डर गया है वो बाकी कार्ड्स कहेंगे, लेकिन कई बार व्यक्ति जो होता है वो अंदर से कुछ फीलिंग आती है उसको, एंड उस फीलिंग से वो डर जाता है, ठीक है। देखो, डर है इसको। द नेक्स्ट कार्ड इज़ फियर, किसी ना किसी बात का डर है, भय है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसके बारे में हमेशा आपके दिल में सोचते हैं कि इस व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, व्यक्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है। देखो, नेक्स्ट कार्ड है गिल्ट, तो कहीं ना कहीं इसके दिल में गिल्ट है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपसे बयां करना चाह रहा है लेकिन नहीं बयां कर पाया है। एंड नेक्स्ट कार्ड है थ्रेटन, तो इसे किसी ने थ्रेटन किया है, ठीक है। लग रहा है शायद इसका कोई एक्स है, ठीक है, एंड वो एक्स इसको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। हालांकि देखो, आपसे इंटेंस लव अफेयर है इस व्यक्ति का, ये आपका अच्छा फ्रेंड भी है, इसलिए शायद ये कार्ड ऐसे आ गए हैं कि फर्स्ट ही बिकेम योर गुड फ्रेंड, ठीक है। इसकी इच्छा है कि इसको ऐसा व्यक्ति मिले उसकी ज़िंदगी में, लेकिन शायद इसका पास्ट इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है। कार्ड आ गया है वुल्फ, देखो ये व्यक्ति वुल्फ जैसा है। Keep in mind that the real personality is often hidden, intelligent, non-aggressive, friendly, ability to make quick and firm emotional attachment, ठीक है। इसका मतलब है कि दिल में रखो, दिमाग में रखो कि जो रियल पर्सनैलिटी होती हैं वो कई बार छिपी हुई होती है, ठीक है। तो ये व्यक्ति रियल में कैसा है ये आप नहीं जानते, ये बस आप जानना चाह रहे हैं, जैसे वो दिखा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति को आप कोट पहना लो, लाइकवाइज, तो आपको लगेगा कि वाह व्हाट अ पर्सन, उसके पास वॉलेट दे दो, पैसे दे दो, लेकिन क्या सच में उसके पास पैसे हैं, ठीक है। एक फ़िल्म थी आमिर खान की, तो उस फिल्म में दिखाया था कि उसे किसी को प्रपोज़ करना था, लेकिन लड़की बहुत ही अमीर थी, तो उसके डैड भी मानते हैं, एंड वो देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या करता है, तो कुत्तों को घुमाता है, एंड बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये हायर करता है कुत्तों को एंड लोगों को, और उनको पैसे देता है कि चलो टेक अ वॉक विथ मी, तो उनको पता चले कि मैं भी रईस हूँ, लेकिन वो होता है कबाड़ी वाला, ठीक है। तो ये है, तो ऐसा इस व्यक्ति के लाइफ में मुझे लग रहा है, ठीक है। अब इनिशियल्स देखते हैं क्या है। येलो कलर आ गया है एंड जामुनी कलर आ गया है, ये 2 कलर ज़्यादा आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर व्यक्ति ये 2 कलर ज़्यादा यूज़ कर सकता है तो ये व्यक्ति आपका हो सकता है, द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट। नंबर 4 लाइफ पाथ हो सकता है, एंड नंबर 7 एंजेलिक ब्लिस आ गई है, कहीं ना कहीं समझे कुछ चीज़ों को। जे इनिशियल हो सकता है, 1 कार्ड आ गया है फर्स्ट, यू आ गया है एज इन यू टर्न भी ले सकते हैं आप, ओ आ गया है एंड ए आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 रीडिंग हो चुके हैं, अब और 2 रीडिंग निकालते हैं, ठीक है। तो कितनी कार्ड हुआ है, 3 तो 5, ओके।
तो ये 2-3 कार्ड निकालते हैं, ठीक है, निकल गए, ठीक है, और एक पर्सनालिटी डेक निकालते हैं, ठीक है। ओके, नीचे के कार्ड्स मैं नहीं लूँगा, ठीक है, देखते हैं। ओके, देखो ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कीप गोइंग कर रहा है। शायद आपने इसको घास नहीं डाला है या फिर आपकी शिप बस चल पड़ी है, ठीक है। आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा है कि आपका फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, यू जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, कीप गोइंग। तो ये व्यक्ति आगे बढ़ चला है, इसको आगे बढ़ना है। इसको भी पता नहीं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, क्या आप इसका साथ निभाओगे, क्या इसका साथ बीच में छोड़ दोगे, या फिर कहीं आपके ऊपर किसी से प्रेशर आ जाएगा। तो इसने कुछ नहीं सोचा है। हालांकि देखो इसको एक बात लग रही है पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। फिर शायद इसके हाथ में कोई सारी चीज़ें हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये स्टेटस के बारे में अगर आप सोचें तो स्टेटस थोड़ा अप डाउन हो सकता है। आपका हाई हो सकता है, इसका लो हो सकता है स्टेटस, ठीक है। पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, जॉब कम ज़्यादा हो सकता है। तो समवेयर देयर कुड बी डिफरेंस, इसलिए उसको लग रहा है कि इट कुड बी पॉसिबल। वो रेडी नहीं है, लेकिन उसको शंका है, आशंका है, उसको लग रहा है कि शायद आप दोनों एक हो सकते हो। देखो इसको क्या लग रहा है, कनेक्शन एट अ सोल लेवल। इसको लग रहा है आपका और इसका जो कनेक्शन है वो एट अ सोल लेवल है, मतलब दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हो। इट्स लाइक आपका सोल कनेक्ट होता है, ठीक है। आप जो सोचते हो एग्जैक्टली उससे ऐसा ही फीलिंग होता है, ठीक है। मतलब आपके कहने से पहले वो मतलब उस कलर का ड्रेस पहन के आएगा, आपको उसी तरह से प्रपोज करेगा जो आपने कभी सोचा था। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपको लगेगा कि भाई ये मुझे पर्सनली जानता है ना। इट्स न्यू कार्ड आ गया, तो आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है। ये व्यक्ति आपके लाइफ में एक नया चांद जैसे होता है वैसे बन के आएगा। ओके, सो दिस पर्सन इज़ डूइंग अ ग्रेट डील टू यू, ठीक है। आपके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस ये व्यक्ति ला रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड आ रही है हैबिट। ये कार्ड कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, लास्ट में क्यों आ गया। यहाँ पे लग रहा है कि इसकी हैबिट है, तो शायद ये व्यक्ति ऐसा करता है, किसी को अपने प्यार में डालता है और फिर वो क्या करेगा वो भी नहीं पता, वो इन कार्ड से हमें पता चलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो पहला कार्ड आ गया है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा, या फिर ये व्यक्ति है पेशेंस रख रहा है, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति बहुत ही जल्द अप्रोच भी कर सकता है, लेकिन इसको घाई नहीं करनी है, इसको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसलिए ये व्यक्ति पेशेंस दिखा रहा है। तो माहिर खिलाड़ी लग रहा है, ठीक है। देखो ट्रैप्ड हो रहा है, तो या तो ये ट्रैप्ड हो चुका है या फिर वो किसी को ट्रैप कर सकता है अपने जाल में, ठीक है। ये इस कार्ड से पता चलता है। पैनिक्ड, तो आप पैनिक्ड हो सकते हो या ये पैनिक्ड हो चुका है, ठीक है, कि कहीं कुछ चीज़ें गलत ना हो जाएं। तो समवेयर दिस पर्सन इज़ नॉट 100% श्योर। शायद ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन आपको पाने के लिए डेस्परेट है, या फिर आप भी उसको पाने के लिए डेस्परेट हो सकता है। अगर आपको लगा कि भाई कोई व्यक्ति मुझे सोल लेवल पे जानता है, तो डेफिनेटली आप ट्राई करोगे टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन मच मोर। लेकिन फाइनल कार्ड आ गया है ग्रीव्ड, ठीक है। तो फाइनल कार्ड बता रहा है अगर आप इस रिलेशनशिप में पढ़ोगे तो फाइनली दर्द मिलेगा आपको, ठीक है। आप कहोगे, चिल्लाओगे कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। बटरफ्लाई, एक्सेप्ट द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंजॉय द लाइफ, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए ऐसा होगा, आपके लाइफ में आ जाएगा। और जैसे बटरफ्लाई पहले कैसे होता है, ककून होता है, उसके बाद बटरफ्लाई बनता है ना। तो ये चेंजेस होते हैं और बटरफ्लाई एक जगह पे नहीं रुकता, वो चला जाता है। तो व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा और उतनी ही जल्दी चला भी जाएगा, ठीक है। एक और रिंग देखते हैं। ओके सॉरी, इनिशियल रह गए हमारे, तो इनिशियल देखते हैं क्या है, ठीक है। DBE यू एज एन यू टर्न। देखो 2 बार यू आ गया है, 2 बार यू टर्न की बहुत संभावना है आपको। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्राई टू रिवर्ट योर सेल्फ, ठीक है। और राशियाँ देखते हैं कौन सी आती हैं, ठीक है। ठीक है, आ गई है मीन राशि एंड वृषभ राशि, ठीक है। अब कार्ड निकालते हैं। एक और कार्ड निकालते हैं, ठीक है। 5 कार्ड आ गए, इसमें से कुछ कार्ड निकालते हैं। देखो आपका जो सिक्स सेंस है ना, तो खुद बता देगा कि भाई मेरे लिए कौन से कार्ड है, मैं इसको चुनूँ उसको चुनूँ, एंड जिस तरह से मैं बताता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हुआ है, इसके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, सो विल कम टू नो अबाउट इट, ठीक है। और एक पर्सनैलिटी डेक निकालते हैं, ठीक है। क्या है पर्सनैलिटी इस व्यक्ति की जो कि आपको भी पता नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो रीडिंग देखते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ, ठीक है। ओके, सभी कार्ड से डील करता हूँ मैं, एक भी कार्ड छूटना नहीं चाहिए, ठीक है।
ओके उनके जैसे लगा था वैसी है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है बिल्कुल भी आपको फंसा नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया है। देखो पहले बात है रोमांटिक फीमेल, तो अगर आप फीमेल हो तो ही इज़ लुकिंग एट यू, आपको वो बहुत रोमांटिक समझता है। एंड ये वो लड़की है तो वो बहुत रोमांटिक है, ठीक है, एंड आप उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो। ये व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंस है, ठीक है, व्यक्ति शायद किसी का नहीं मानता होगा, खुद ही खुद का दिखता होगा। आजकल के बहुत सारे लोग मतलब इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, जॉब करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, लड़कियां अभी कहाँ कहाँ शिफ्ट होती हैं, तो हैं ऐसे इंडिपेंडेंट है व्यक्ति, है अपने बलबूते पर ज़िंदगी जीना चाहता है, ठीक है। लेकिन इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, फाइटिंग फॉर अटेंशन, ठीक है, आपका अटेंशन पाने के लिए वो तड़प रहा है, तरस रहा है, ठीक है, वो बहुत चीज़ें कर रहा है आपका अटेंशन सिर्फ पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है बॉर्डम, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ, शायद आप उसको समझ नहीं रहे हो या उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर बस यूँ ही आपकी रिलेशनशिप चल पड़ी है। लेकिन अंत में कार्ड आ गया है फ़न, ठीक है, तो आप दोनों के बीच काफ़ी फ़न हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है कि आप इतने सीरियसली इस व्यक्ति की तरफ देख रहे हो, ठीक है। देखो सबसे पहले इस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस है पीस, इसको अपने लाइफ में समाधान बहुत चाहिए, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी भी तरह से कोई भी झोलझाल नहीं लाएगा कि मैं किसी के साथ कनेक्टेड था, अब वो एक्स हो गया, वापस से एक्स आ सकता है और मेरी करंट रिलेशनशिप रूइन करेगा, ये वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए अपनी लाइफ में समाधान चाहेगा, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, लव, दैट इज़ व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर, ठीक है। सिर्फ उसको प्यार नहीं चाहिए, कंपैशन चाहिए, मतलब जिस फीलिंग से वो आपसे प्यार करता है उतनी ही फीलिंग अगर आपकी तरफ से है तो ही वो आपके साथ आगे बढ़ेगा, ताकि उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ गया टेरिफाइड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे उसको लग रहा है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर गलती हो गई तो शायद आप उससे खो दोगे या वो आपको खो देगा। एंड नेक्स्ट कार्ड इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइड, तो अपनी प्राइड वो बचा रहा है, ठीक है, मतलब किसी भी हालत में खुद को हर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। मतलब जो हम कहते हैं ना कि अपनी प्राइड ये का संभालना या फिर मोरालिटी को डिग्रेड न होने देना, तो ये वो कर रहा है, ठीक है, तो एक अच्छी बात है। अब देखते हैं कौन से साइंस आ रहे हैं, वो हैं Q, U, V, M या W, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दो आए हैं O, एंड ये आपका फर्स्ट क्रश हो सकता है या फिर द नंबर 1 रिप्रेजेंट समथिंग, ओके। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं, ठीक है, 2 राशियाँ आ गई हैं, ठीक है, 3 आ गए, मकर, धनु एंड कर्क, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।